हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स.com। आज बात करेंगे हम कुछ और फॉर्मूलों की। तो उसमें देखेंगे कौन के और सिलेंडर के फॉर्मूलों को। पिछली वाली क्लास में मैंने बताया था सर्कल के बारे में, और सर्कल के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने वहाँ लिखवा दिए थे। उसी के बेस्ड क्वेश्चन होंगे और उन्हीं पर बेस्ड में जब क्वेश्चन कराऊँगा तो उनका अप्लाई भी बताऊँगा। सबसे पहले हम देखते हैं कौन को। कौन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने कौन देखा होगा, और नहीं देखा तो सिर्फ इसे ध्यान रखें। ये एक आर रेडियस, ये एक कौन है, ठीक है। इसका बेस क्या होता है, सर्कल होता है, और सर्कल के ऊपर ये स्लैंट हाइट होती है। ये इसकी हाइट होती है एच ऊंचाई होती है एच। ये स्लैंट हाइट होती है, ये स्लैंट हाइट है जिसे एल से डिनोट करेंगे। ये इसकी अपनी हाइट है एच ऊंचाई होगी। ये इसकी रेडियस है, ठीक है जी। इसका बेस कैसा होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसके फॉर्मूले। और दूसरी बात, ये 3 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है जी। तो इसके सबसे पहले देखता हूँ मैं इसका वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम को वी से डिनोट कर देता हूँ। तो वॉल्यूम क्या होता है जी, वॉल्यूम होता है जी 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये इसका वॉल्यूम होता है, ठीक है जी। और वॉल्यूम के साथ साथ बता दूं कि इसका अगर टोटल सरफेस एरिया की बात आए, अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं, सरफेस एरिया की बात करूँगा, यानी कि आप बोल सकते हैं वक्रपृष्ठ, या कि कर्व सरफेस एरिया बोल सकते हैं, वक्रपृष्ठ बोल सकते हैं इसे, है ना। तो उसे कह देंगे पाई आर एल, ठीक है। अगर आर यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है जी। और आर अगर बेस आर यानी रेडियस है, हाइट एच है, स्लैंट हाइट एल है, तो अगर एल को निकालने की बात आए तो हम एल को ऐसे निकाल देंगे पाइथागोरस प्रमेय से कि ये क्या है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल, यहाँ एंगल थीटा या अल्फ़ा बन सकता है, अर्धशीर्ष कोण बोलते हैं जिसे हम। और यहाँ से लगा देंगे एच ये है और आर ये है, एल है, तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। यहाँ पर एंगल अल्फ़ा है तो यहाँ बीटा होगा, कुछ भी हो सकता है। तो एल निकालने के लिए फॉर्मूला होगा एल स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला एल स्क्वायर के लिए होगा। तो हम देखेंगे एल के लिए क्या करना होगा, पाई आर स्क्वायर, या हम कह देंगे एल को आर स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर का अंडर। ज़रूरत कुछ नहीं पड़ेगी, बस एल को निकालने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया की बात अगर मैं करूँ, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जब आप इसके सगले पृष्ठ को लें, एक सर्कुलर पृष्ठ को लें और साथ साथ इसके स्लाइंट यानी कि वक्र पृष्ठ को ले लें, तो उसका टोटल सरफेस एरिया बनेगा। तो टोटल सरफेस एरिया में एक तो मैंने पिछली क्लास में बताया था सर्कल का एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर लिखें प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया यानी कि इसका वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या होगा, वक्र पृष्ठ होगा पाई आर एल। तो पाई आर में हम देखेंगे कि पाई इंटू आर कॉमन है, तो पाई आर कॉमन ले लिया हमने। पाई आर में आर प्लस के एल, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो कौन का टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर इंटू आर प्लस के एल। ये इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। अगर आपसे पूछा जाए कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो इसे बोलेंगे सरफेस एरिया। फिर आप कह सकते हैं इसे कर्व सरफेस एरिया। तो एक कौन का फॉर्मूला था, ठीक है। कौन में सिर्फ इतना ही है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच है। तो इसमें हम देखेंगे अब कौन के साथ, अब देखेंगे हम सिलेंडर को। तो कौन में सिर्फ इतने ही फॉर्मूले थे टोटल सरफेस एरिया की। ये टोटल सरफेस एरिया था, इसे मैं अलग से बना देता हूँ। ये इसका कर्व सरफेस एरिया था, ये पाई आर एल, और इसका वॉल्यूम था 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है जी। ये कौन था, ठीक है। अब हम चलते हैं सीधे सिलेंडर पर। तो सिलेंडर के लिए देखते हैं। तो अब देखते हैं हम सिलेंडर को। सिलेंडर आपने देखा होगा, ये एक सर्कुलर सिलेंडर, इसका बेस भी सर्कल होता है। ये आर रेडियस होती है, ये इसकी एच ऊंचाई होती है, ये एक सिलेंडर है। माना कोई भी ऐसी आप कोई पाइप ले लीजिए, या ये भी एक सिलेंडर ही है, अगर मैं बात करूँ उसके सिलेंडर की,
तो ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है और इसके वॉल्यूम की बात करते हैं। सबसे पहले इसके बताते हैं ये क्या है, इसकी रेडियस है, ये इसकी हाइट है और इसका ये सरकमफ्रेंस है। ठीक है जी, ये एक सर्कल है, जो ये पृष्ठ आप देख रहे हैं सर्कल है। इसके साइड्स जो हैं ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, इसके कर्व सरफेस एरिया। तो इसमें क्या होगा, हम सबसे पहले देखते हैं इसके वॉल्यूम की। वॉल्यूम को मैं V से डिनोट करता हूँ और वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा पाई r स्क्वायर इंटू एच। ये याद करने का सबसे आसान तरीका पाई r स्क्वायर इंटू एच कैसे याद होगा कि एक सर्कल जिसका एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर, उस सर्कल को आप h ऊंचाई तक लेके गए तो वो क्या बनेगा, उसका वॉल्यूम। यानी कि मैंने बताया था अगर कोई 2 डायमेंशनल फिगर होगी तो वो L लंबाई इंटू चौड़ाई होगी, लेकिन जब उसमें हाइट भी इंक्लूड कर दी जाएगी तो वो वॉल्यूम बन जाएगी। तो अगर इसका एरिया, सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर है और इसके सर्कल के एरिया को h ऊंचाई तक लेके जाएं तो क्या बन जाएगा, इसका वॉल्यूम बन जाएगा। तो ऐसे इसका वॉल्यूम क्या बना, पाई r स्क्वायर इंटू एच। अगर मैं बात करूँ इसके सरफेस एरिया की, यानी कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया की बात करूं तो वो क्या होगा, वो होगा सिर्फ ये वाला एरिया, जो साइड्स की, ये साइड्स वाला पोर्शन जो ये है। तो वो कब होगा, वो तब निकलेगा जब हम इसकी सरकमफ्रेंस के अकॉर्डिंग h ऊंचाई तक जाएंगे। यानी कि सरकमफ्रेंस एक सर्कल की होती क्या है, सरकमफ्रेंस सर्कल की होती है 2 पाई r, लेकिन मुझे इसका निकालना क्या है, सिलेंडर का। तो 2 पाई r सर्कल का सरकमफ्रेंस इंटू क्या h, ये क्या हो जाएगा 2 पाई r इंटू एच, 2 पाई r इंटू एच। ये क्या हो गया, इसका सरकमफ्रेंस हो गया सिलेंडर का। ठीक है, साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, हम बात कर रहे हैं टोटल सरफेस एरिया में, तो इसके दोनों सर्कल का एरिया और इसके कर्व सरफेस एरिया सभी के सब इंक्लूड हो जाएंगे। यानी कि हम देखेंगे कि 2 पाई r स्क्वायर, यानी दोनों सर्कल का स्क्वायर, जो कर्व और साइड वाला जो एरिया है ये वाला, इसे लिख लेते हैं यहाँ से। यानी कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई r इंटू एच, ये इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। ठीक है, तो इसे कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई इंटू आर, 2 पाई इंटू आर, यानी 2 पाई r कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से बचेगा r, यहाँ से बचेगा h। तो आप इसे ऐसे ही याद करें, अगर टोटल सरफेस एरिया आपको पूछा जाता है तो क्या होगा, 2 पाई r प्लस के s। ठीक है, साथ ही मैं बात करता हूँ इसमें टोटल सरफेस एरिया भी होगा, कर्व सरफेस एरिया भी हो जाता है, वॉल्यूम क्या होता है पाई r स्क्वायर इंटू एच भी हो गया। तो अब देखेंगे इसमें बस यही है फिलहाल में, तो भी इसमें फॉर्मूले और कुछ बचा नहीं है अब। ठीक है, और अब हम इसमें देख लेते हैं, अब गोले को देख लेते हैं, गोले का फॉर्मूला वगैरह देख लेते हैं इसमें। ठीक है, तो गोले में देखेंगे हम इसमें, गोले में कि गोले का एरिया वॉल्यूम कैसे निकलेगा। गोला क्या होता है, गोले में और गोले में और वृत्त में यानी सर्कल में सिर्फ इतना फ़र्क है कि सर्कल हो सकता है, जैसे कि माना एक बैंगल्स देखे हमने, चूड़ियाँ, जैसे चूड़ी होती है वो एक रिंग हो सकती है, वो एक वृत्त यानी सर्कल कहलाएगा। लेकिन एक गोले को जो होता है, गोला यानी कि स्फीयर, गोला यानी गोला यानी स्फीयर, ऐसा एक ऐसी, जैसे आपने गेंद देखी है ना, वो ठोस होती है और चारों तरफ से कवर होती है, तो वो होगा स्फीयर। तो स्फीयर में क्या है, ये इसकी रेडियस है इंटरनल। ठीक है, और इस रेडियस के साथ साथ इसकी सरकमफ्रेंस 2 पाई r ही है। लेकिन मैं ये वृत्त की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं याद कर रहा हूँ स्फीयर की। तो स्फीयर का वॉल्यूम देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले क्या देखते हैं, स्फीयर का वॉल्यूम। तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r की क्यूब, इसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है जी, इसके वॉल्यूम के साथ अब हम देखते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि इसका टोटल सरफेस एरिया ही निकलेगा। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर, ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो इसका वॉल्यूम 4/3 पाई r की क्यूब, इसका टोटल सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर होगा। ठीक है जी, तो इसमें फ़िलहाल में ये, अगर मैं ये बात करूँ इसके हाफ की बात करूं, अगर हाफ स्फीयर की बात करूं, हाफ स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, तो हाफ स्फीयर कुछ इस तरह से बनेगा, जो कि इस तरह का होगा, थोड़ी कटिंग, इसमें r रेडियस यहाँ से होगी, ये भी r ही होगी। तो इसको देख लेते हैं, इसका हाफ, यानी कि ये तो होगा गोला और ये होगा अर्धगोला, इसे बोलेंगे हाफ स्फीयर।
हाफ स्फेयर, ये होगा स्फेयर। ठीक है जी। तो हाफ स्फेयर में हाफ स्फेयर के वॉल्यूम की बात करूँगा तो हाफ स्फेयर के वॉल्यूम आ जाएगा 2/3 पाई आर की क्यूब। अगर मैं पाई आर स्क्वायर और लेकिन अब इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूँगा तो टोटल सरफेस एरिया में जब एक स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका कितना होगा, आधा होगा यानी 2 पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन इसका ऊपर वाला पृष्ठ जो है, जो आप देख रहे हैं सामने, ये क्या है, एक दोबारा से सर्कल बन गया, यानी कि कम्प्लीटली 4 पाई आर स्क्वायर था, लेकिन हाफ करने से कितना होगा, हाफ करने से होगा 2 पाई स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। हाफ करने से बचा कितना, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये वाला सर्कल भी जुड़ गया। तो इस वाले सर्कल में क्या होगा, पाई आर स्क्वायर और जुड़ेगा तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो अभी फ़िलहाल में क्या है कि टोटल सरफेस, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि टोटल सरफेस एरिया हाफ का 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले थे स्फेयर के, कोन के और वो सिलेंडर के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।